खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में फजल टीवी के नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसने आज ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफार्म पर आकर खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके साथ साथ मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए, पास्टर जबलून के लिए, उनकी फजल टीवी की सारी टीम के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने इस मुल्क के अंदर इस प्लेटफार्म को रखा और इस प्लेटफार्म से आकर हम कलाम की बातें करते हैं ताकि बहुत से लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ आप देख सकते हैं हवाला पहला तस्लीकियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। हर इंसान इस बात को जानना चाहता है, आज हम जो सीखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी क्या है मेरे लिए और आपके लिए। बहुत से लोगों के दिल में सवाल हैं, जानना चाहते हैं कि मेरे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है। अक्सर लोग गिला करते हैं, शिकवा कर साढ़े लिए खुदा दी पता नहीं की मर्ज़ी है। आज इस बात को जानें और सीखें कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्ज़ी है। तो पहला तस्लीकियों 4 बाब की उसकी लिखा हुआ 3 आयत से पढ़ेंगे। चुनाचे खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम पाक बने क्योंकि वो पाक है। हम दुआ रबानी में बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, डेली अपनी दुआ में भी करते हैं कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। काश हर एक ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी को जान ले और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करे और उसकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जो खुदा ने इस ज़मीन पर हमें दी है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे। और उसकी मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। मेरे अजीज़ों, हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मेरे साथ अगर आप पहला क्रंथी उसका 6 बाब निकालें तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए हमें होश में आने की ज़रूरत है क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है। पहला क्रंथियों 6 बाब और हम उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप ने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से मुझे और आपको धोया है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों या बकरों या बछड़ों का खून किसी को पाक कर सके। इसलिए अब इस ज़मीन पर जब तक हम जिंदा हैं, अपने आप को डेली बेसिस पर गुनाह से बचाना है। पाक बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पतरस कहता है अपने खत के अंदर है कि वो पाक है, वो तुम्हारा बुलाने वाला पाक, इसलिए तुम भी पाक बनो। इस ज़मीन पर खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए 3 कुव्वतों के वसीला काम करता है। हमेशा खुदा अपने पाक कलाम के वसीला काम करता है, खुदा अपने पाक रूह के वसीला काम करता है और खुदा पाक इंसान को इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए। मेरे अजीज़ों, वो पाक है, उसकी पकीज़गी बयान से बाहर है। यहाँ तक लिखा, कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम बातों ही बातों में पता नहीं क्या कुछ किया जाते हैं। नापाक होंठों से खुदा की परस्तश नहीं होती क्योंकि वो पाक है, उसका नाम पाक है। वो कहता, शरीर को कहता, तुझे मेरे आन बयान करने से क्या वास्ता, तू मेरी बातों को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, क्योंकि मेरे अजीज़ों वो पाक है। दाऊद खुदा का बंदा, उसकी परस्तश करने वाला, उसकी तारीफ करने वाला, खुदा के दिल के माफिक उसका बंदा, वो भी यही दुआ करता है कि मेरे होंठा दी कर रखवाली। ये जुबान, मेरे अजीज़ों, हम पता नहीं से क्या कुछ बोल जाते, दुआ भी करते हैं। यकूब अपने खात में निकले, एक चश्मे से 2 किस्म के पानी नहीं निकलते। इससे हम खुदा का पाक नाम भी लें और इससे किसी को बद दुआ दें, गाली गलोच करें या किसी को बुरा भला कहें, तो ये मेरे अजीज़ों खुदा को कतन पसंद नहीं है, क्योंकि वो पाक है। और मुबारकबादियों के अंदर भी हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वही खुदा को देखिए। खुदा की मर्जी
میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ لوگ پاک بنے، حرام کاری سے بچے رہو۔ اب یہ بدن جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ اس کے خون خریدا ہو، بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنے نے، کلام لکھا تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اور وہ قیمت سونا چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں بلکہ یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے، جس کے وسیلہ ہم پاک ہوئے ہیں۔ اور جتنے گناہ آدمی بدن سے باہر کرتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 18 جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خدا کا جلال میرے عزیز و ناپاک بدن سے ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا جلال کمزور بدن سے ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا جلال بیمار بدن سے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں تندرستی دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بدن اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ اگر آج آپ کلام کو سن رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، بیڈ پر ہیں، پریشان ہیں، بیماری ہے، تو آج ہی کہے خداوند تو مجھ پر رحم کر، میں اپنی زندگی تجھے دیتا، تو مجھے پاک کر۔ اور کلام میں لکھا یسوع کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں پاک کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی پاکیزگی کی اگر بات کریں تو چند خدا کے لوگوں کو نے اس کی پاکیزگی کی جھلک دیکھی، اور جنہوں نے جھلک دیکھی اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ سرافیم بھی، میرے ساتھ حوالہ یسایہ اس کا 6 باب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یسایہ کیا کہتا ہے، سرافیم بھی خدا کی حضوری میں اپنے چہروں کو ڈھانپتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی میرے عزیزو اتنی ہے کہ سرافیم خدا کی حضوری میں جو کھڑے ہیں وہ بھی اپنے چہروں کو ڈھانپتے ہوئے رکھتے ہیں۔ یسایہ اس کا 6 باب اور ہم اس کی دوسری آیت میں پڑھیں گے، لکھا ہے اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو اور ہر ایک کے 2 سے اپنے منہ کو ڈانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے رب الفاج کو دیکھا۔ جنہوں نے خدا کی حضوری کو دیکھا، خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے کہ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس۔ جن لوگوں نے اس کی حضوری کو دیکھا، وہ میرے عزیزوں اگر ایوب کی بات کریں تو ایوب بھی کہتا ہے کہ میں نے کان سے تیری خبر سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اس لیے میں خاک اور راکھ پر توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں جو اس کی پاکیزگی کو دیکھ لیتے ہیں، جو اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، میرے عزیزوں وہ زندگیاں اس کی پاکیزگی کے سبب سے، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ ہمیں بھی پاک بناتا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے خداوند میں خاک اور راکھ پر توبہ کرتا ہوں۔ ایوب کہتا ہے کہ میں خاک پر توبہ کرتا ہوں۔ یسایہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے۔ فرشتے سرافیم اس کی حضوری میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ تو خدا نے کہا، موسیٰ کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، میں تیرے سامنے سے اپنا نام پکارتا ہوا گزروں گا۔ اور خدا وہاں سے گزرا، اور اس نے خدا کی حضوری کو بیک سے دیکھا، اور وہاں پر خداوند پکارتے ہوئے گزرا۔ خروج کے اندر لکھا ہوا ہے اس بات کو کہ خداوند وہاں سے گزرا اور وہاں پر خداوند کے نام کا اعلان کیا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی، ہزاروں پر رحم کرنے والا۔ جو اس کے ڈر خوف میں زندگی گزارتے ہیں ان کی نسلوں پر وہ رحم کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس کی مرضی میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم پاک بنیں، کیونکہ وہ پاک ہے، اور وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہو گئے جو پاک ہے، جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھو کر پاک کیے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب کے اندر لکھا ہے، مگر حرام کار ہر ایک بری جھوٹی بات کا پسند کرنے اور گڑنے والا، ان کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو خدا کے کلام کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں،
क्योंकि उसके रूल कुदस की रहनुमाई के बगैर हम मुनादी नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है, तौबा करें। झूठी बात का पसंद करने वाला, गढ़ने वाला, आज हम झूठ को आम समझते हैं। झूठ फरेब किसी के साथ करके, चीट करके, धोखा देकर कई दफ़ा हम बड़े खुश होते हैं। हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला भी, उसको गढ़ने वाला भी, झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले, उनका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील है। मेरे अजीज़ों, हमें होश में आने की ज़रूरत है। मसीही कला कर भी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो खुदा की नज़र में घिनौने हैं, मकरूह है, बुरे हैं, खुदा को नफरत है। खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, लेकिन गुनाह से उसे नफरत है। हबक्कूक कहता है, खुदा तेरी आंखें ऐसी पाक हैं, तू बदी को देख नहीं सकता। वो पाक है और मुझे और आपको भी पाक देखना चाहता है। उसने अपने पाक बेटे यीशु मसीह के खून से हमें धोकर पाक किया। अब दोबारा आप गुनाह की गुलामी में ना जाएं, दोबारा आप जो है ना मेरे अजीजों नापाकी के अंदर ना जाए। हराम कारी से भागो। जितने गुनाह इंसान बदन से बाहर करता है वो अलग है, लेकिन जो हराम कार अपने बदन के भी गुनाहगार है। ये बदन जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, ये अपने जलाल के लिए दिया है, ताकि हम उसकी गवाही दें, ताकि अपने होंठों से उसकी तारीफ करें। वो कहते हैं, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है। ईसाया 43 बाब के अंदर लिखा है, ताकि ये मेरी हमद करें। पाक होंठों से उसकी प्रस्तुत होती है, नापाक होंठों से खुदा की हमद नहीं होती, क्योंकि वो उसका नाम पाक है और उसका नाम सब नामों से आला नाम है। हमें पाक बनने की जरूरत है, क्योंकि वो पाक है और वही उसकी बादशाही में दाखिल होंगे जो पाक दिल है। वो खुदा को देखेंगे जो पाक दिल हैं। जो मगर जितने भी घिनौने काम करने वाले, हरामकार, नापाक, जादूगर, शराबी, गालियां बकने वाले, इसको हम आम लेते हैं। और अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि मेरे अजीज़ों, शराब दिन दिहाड़ पर हमारा जो डेज आते हैं, ये खुशी और सेलिब्रेशन करते हैं लोग, इसके बगैर समझते हमारी खुशी अधूरी है। अफसोस है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब के अंदर मैंने लिखा है, शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। गालियां बकने वाले उसकी बात, कई लोगों का तकिया कलाम होता है, वो आम गुफ्तगू के अंदर भी गाली देकर बात करते हैं। दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। भाई, इनका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील है। मैं खुदा का खादम होते हुए खुदा के पाकरू की रहनुमाई में ये बातें कर रहा हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिसके वसीला से ये कलाम लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। आज ही आपको तौबा करने की ज़रूरत है। गालियाँ बकना छोड़ दो, शराब नोशी छोड़ दो, नशाबाजी छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, पाक बनो, क्योंकि वो पाक है। खुदा की मर्जी को जानो। फिर हम कहते हैं हमारे लिए खुदा की क्या मर्जी है। खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बनो। हमें रोज बरोज पाक देखना चाहता है। हर रोज अपने आप को कलाम के आईना के अंदर देखें, क्योंकि खुदा का कलाम पाक है और वो हमें पाक करता है। इस कलाम को आप जितना अपनी जिंदगी में लेंगे, अपने अंदर लेंगे, आपके अंदर की गंदगी जाती रहेगी और आप रोज बरोज पाक होते जाएंगे, क्योंकि ये खुदा का कलाम पाक है, उसका नाम पाक है। नापाक होंठों से ये पाक नाम आप नहीं ले सकते। गुनाह की मजदूरी मौत है। आज ही तौबा करें, आज ही अपने आप को पाक करें, अपनी गलती गुनाहों का इकरार करें, झूठ बोलना छोड़ दें। मेरे साथ अगर आप एक हवाला देखें, मुकाशवा उसका आखिरी बाप है, 22वां बाप और उसकी 14 में क्या, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे अजीजों, होश में आने की ज़रूरत है। अपने आप को चेक करें, अपनी अपनी ज़िंदगी पर निगाह। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों पर निगाह करते हैं, दूसरों को वाच करते हैं, दूसरों की जजमेंट करते हैं। जजमेंट करना खुदा का काम है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अपने आप को चेक करें, अपनी ज़िंदगी पर निगाह करें कि मैं मसीह कहला कर भी नापाकी में ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहा। यीशु मसीह हमारे सामने है। वो गाली के बदले ना गाली देता, ना दुख पाकर किसी को धमकाता, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता। सलीब पर भी उसने कहा है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते। आप मेरे अजीजों, गाली के बदले गाली ना दें, सच्चे मसीह बने। हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं।
اگر آپ کو کوئی بد دعا ہے کلام میں کیا کر تیرا دشمن بھوکا تو اسے کھانا کھلا، پیاسا اسے پانی پلا، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تم پر لعنت کر تم ان کے لیے برکت چاہو۔ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، خدا کی عدالت کا انتظار کرے، خود جج نہ بنے کسی کے۔ خدا کی عدالت سچی ہے، اس کے تخت کی بنیاد صداقت اور سچائی ہے، اور اس کے تخت کا نام فضل ہے۔ کرنتھیوں کے اندر بھی اور مختلف خطوط کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، داؤد آپ خدا کا بندہ بھی یہ کہتا ہے فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے۔ عبرانیوں کے اندر بھی خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ او ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے، وہ اپنے فضل کے وسیلہ ہمیں پاک کرتا ہے، کیونکہ اس کی حضوری میں پاکیزگی ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں پاک کرتے ہیں، اور ہم روز بروز پاک ہوتے جاتے ہیں۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی ہم اگر 7ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جو ان ساری چیزوں پر غالب آئے گا، گناہ پر، بدکاری پر، حرام کاری پر، جھوٹ پر، فریب پر، ہر قسم کی جسمانی باتوں کے لیے، کیونکہ میرے عزیزو یہ بدن خدا نے اپنے جلال کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ رومیو 12 باب کے اندر کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ، یہ تمہاری مقبول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ کئی دفعہ ہم دیکھا دیکھی کی زندگی گزارتے ہیں، فلاں ایسا کر رہا تو میں بھی یہ کروں، دوسروں کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کاپی کرنا تو یسوع مسیح کو کریں، اس کے نقش قدم پر چلے، ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اس جیسا مزاج ہو جائے۔ نام کے ساتھ مسیح لگانے سے آپ سچے مسیح نہیں بن سکتے۔ کام اپنے کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں کہ کیا یہ زبان دوسروں کو برکت دینے کے لیے ہے، میں استعمال کرتا ہوں، یا اس سے ناپاک باتیں نکلتی ہیں۔ کوئی نکمی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، ایک چشمہ سے دو پانی نہیں نکل سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں اور جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ خدا آپ کو اس موت سے بچانا چاہتا ہے، خدا کا کلام آپ کو بچانا چاہتا ہے، خدا کے خادم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی، جس گھر کے اندر، جس فیملی کے اندر بھی ہے، آپ اس بیٹھے کلام کو سن رہے ہیں، آج توبہ کریں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یسوع جلد آنے والا ہے، جھوٹے آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں جائیں گے، حرام کار وہاں جائیں گے، جادوگر وہاں جائیں گے، بت پرست وہاں جائیں گے، خونی وہاں جائیں گے، شرابی وہاں جائیں گے۔ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر پاک بن جائیں، ان سارے برے کاموں کو چھوڑ۔ میرے بھائی، میری بہن، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو مسیح یسوع کی صلیب کے نیچے لے آ، اپنے آپ کو خالی کر دے، معافی مانگ، توبہ کر۔ وہ کہتا دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر اسے کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں۔ وہ آپ کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے، لیکن جب دل کے اندر ناپاکی ہے، گندگی ہے، برائی ہے، دوسروں کے لیے نفرت ہے، غصہ ہے، تو پھر میرے عزیزو خداوند اس دل میں، اس زندگی میں، اس خاندان میں، اس فیملی میں کبھی نہیں آتا۔ چھوڑ دیں جھگڑے، چھوڑ دیں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ایک دوسرے کو اپلفٹ کریں، پاک بنے کیونکہ وہ پاک ہے۔ خدا کی مرضی کو جانے، خدا کی مرضی میرے عزیزو میری بھلائی کے لیے ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کریں۔ سارے کاموں کی لمبی لسٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کرنتھیوں 6 باب کے اندر ہی، پہلا کرنتھیوں، اور یہاں پر مکاشفہ کے اندر بھی، کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ حرام کار، شرابی، خونی، بت پرست، جادوگر، جھوٹے، جھوٹ کو لوگ عام لیتے ہیں، عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ آج کل موبائل پر بھی آپ کہاں پر ہیں بتا دیں گے میں تو اس جگہ نہیں، میں فلاں جگہ پر۔ جھوٹ ڈیلی پتہ نہیں کتنے جھوٹ آپ بولتے۔ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع مسیح سچائی ہے، وہ راہ، حق اور زندگی ہے، وہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر آپ چل کر ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا میں اسی لیے ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس لیے پاک بننے کی ضرورت ہے، توبہ کریں، خدا کے کلام پر دھیان کر، جتنا زیادہ آپ اس کلام کو لیں گے یہ کلام آپ کو پاک بنائے گا، خدا کی باتیں آپ کو پاک بنائے گی، زندگی کی باتیں ہیں یہ۔
वो इसीलिए है कि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को चेक करने की, ज़रूरत इस बात की है कि कलाम के आईना में अपने आप को देखने की। वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जिस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। अमल मेरे अजीज़ों सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना काफ़ी नहीं है, जो उस पर अमल करना है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ उसमें लिखा उस पर अमल करने वाला मुबारक। अमली मसीही, प्रैक्टिकली मसीही बन जाए, मसीह का मिजाज आपके अंदर आ जाए। सताने वालों के लिए दुआ करो, जो तुम पर लानत करते उनके लिए बरकत चाहो, तब ही मेरे अजीज़ों आप उसकी बादशाही के वारिस बन सकते हैं। कोई नापाक चीज़ उसकी हजूरी में नहीं जा सकती, क्योंकि वो पाक है। इसलिए वो कहता है, पाक बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जब वो पाक है तो कैसे कोई नापाक चीज़ उसकी हजूरी में जा सकती है, उसकी बादशाही में जा सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी पर आप निगाह करें। खुदा की हजूरी मेरे अजीज़ों जो जिन्होंने देखी उन्होंने फ़ौरन तौबा की। अयूब ने खाक और राख पर कहा कि मैं तौबा करता हूँ, मैंने तेरी खबर सुनी थी पर अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। यशायाह कहता है मैं बर्बाद हो गया। हबक्कूक कहता है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है वो बदी को देख नहीं सकता। जब अपनी नापाकी से आप पाक हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे, तो वो आपके पास आएगा। जहाँ पर गुनाह है मेरे अजीज़ों, जहाँ पर बुरी बातें हैं, नापाकी है, शबद परस्ती है, बुत परस्ती है, जादूगरी का काम है, वहाँ पर नापाक रूहों का जो ना स्पिरिट्स का और बुरी रूहों ने कब्जा किया होता है। इस कब्जे से खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। वहाँ पर अबलीस ने अपना डेरा डाला होता है, वहाँ पर तरीके की कुव्वतों का जोर होता है। लेकिन खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मांड है और जिसके पाँव खालिस पीतल की तरह है और जो अपनी कमर पर सोने का सीने बंद बांधे हुए है, मेरे जीजो जो फरमाता, देख मैं मर गया था और अब दो लबा जिंदा रहूंगा। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मुआ, मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मेरी और आपकी शिफा का, निजात का, रहाई का बंदोबस्त हमारे पैदा होने से पहले ही उसने कर दिया। इससे पहले कि हम पैदा होते उसने मेरे अजीजों मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए हैं। एक कम 40 कोड़े उसने खाए हैं ताकि हम हर एक बीमारी से बचे रहें, इस बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करें। अगर आपका कोई बदन का अज़ा कमज़ोर है, क्योंकि लिखा हुआ कि हमारे जो बदन मसीह के अज़ा हैं, मसीह के अज़ा कमज़ोर नहीं होते, और ये बदन खुदावंद के लिए है और खुदा बदन के लिए है। अपने बदनों से उसका जलाल ज़ाहिर करो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर जो जिंदा भी हो, मुर्दा नहीं, जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक पसंदीदा मर्जी, कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो, उसकी मर्जी को जाने। आप तन्हाई में दुआ करते हैं, शख्सी करार कर सकते हैं कि खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। जब उसकी मर्जी के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी। अगर आज तक आप नाकाम होते रहे हैं, बिजनेस के अंदर आपको नुकसान होता रहा, आपका जो हालात ख़राब हो चुके हैं, घरेलू मामला आते हैं, माली मुश्किलात हैं, कर्ज की लानतें हैं, कई तरह की प्रॉब्लम, आज उसकी मर्जी को जाने। उसकी मर्जी के अंदर जब आप आ जाएंगे, हम दुआ रबानी में तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन करते अपनी है। उसकी मर्जी को पूरा होने दे। उसकी मर्जी ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज वक्त है, आज मौका है, आज खुदा का कलाम इन चैनल्स के ज़रिए, फजल टीवी के ज़रिए, बाकी मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए खुदा के कलाम की बातें घर घर पहुंच रही हैं। कोई ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे किसी खादम ने बताया नहीं है। खुदा ने ज़मीन पर अपने खादमों को रखा है। अगर खादम सच्ची बातें नहीं बताते वो भी सज़ा पाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, खादमों की जिम्मेदारी है, खुदा ने उनको चुना है। खुदा के बुलाए हुए खादमों की जिम्मेदारी है, बुलाएं, बताएं लोगों को कि पाक बनो, क्योंकि वो पाक है। हरामकारी से बचो, झूठ फरेब को छोड़ दो, बदकारी छोड़ दो, हर एक बुरे काम को छोड़कर अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगा लें। जब उस पर हमारी निगाहें लगेंगी तो हमें पाक करेगा। सारी नाराज़गी से पाक करने की वो कुदरत रखता है, क्योंकि वो पाक है। हमें मेरे अजीज़ों अपने आप को जांचना है, अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी है, क्योंकि मेरे अजीज़ों वो जल्द आने वाला है।
ऐसा ना हो, ऐसा कोई काम किसी की ज़िंदगी में पाया जाए, खूनी हो, शराबी हो, हरामकार हो, जादूगरी हो, बुत पर फिर उनका हिस्सा मेरे अजीज़ों आग और गंधक से जलने वाली झील है। वो आग कभी बुझने की नहीं है, वो दूसरी मौत में जाएंगे, लेकिन दूसरी मौत ईमानदारों के लिए नहीं है, उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। वही उसके साथ जाएंगे जिन्होंने अपने आप को पाक किया है, तौबा की है, मसीह में शामिल हो गए हैं बपतिस्मा के वसीला, और अपनी ज़िंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं। खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बनो। आप उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं, आपके दिल में क्वेश्चन है, आज खुदा के कलाम में से मैंने खुदा का खादम होते आपको बताया है कि उसकी मर्जी ये है कि हम पाक बने। वो मुझे और आपको पाक देखना चाहता है। खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक दे। अपने घर में आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो दुआओं को सुनता और जवाब देता। तौबा करें। जब ज़मीन पर एक शख्स तौबा करता है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेशन होती है। मेरे अजीज़ों, छोड़ दें गाली बकना, छोड़ दें झूठ फरेब, छोड़ दें शराब नोशी, छोड़ दें बुरे काम, छोड़ दें हरामकारी, छोड़ दें नापाकी, छोड़ दें बुत परस्ती। इन सारे कामों से तौबा करें और यीशु मसीह जो खुदा का भर्रा मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ, उसके खून से अपने आप को पाक करें, उसके कलाम से अपने आप को पाक करें। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज तुझे अपनी ज़िंदगी दी है, अपना दिल तुझे दिया है। खुदा, आसमान पर लाखों फरिश्ते इस वक्त खुशी मना रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर है। खुदा, लोगों ने खुदा जाना तेरे कलाम के वसीला कि हमें पाक बनने की जरूरत है। इनकी बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे। ये बदन कमजोरियों के लिए, बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि तेरे जलाल के लिए है। बंधन जुए टूटे, तेरे कलाम के मस्सा से सारे बंधन जुए टूटते हैं। तो अपने कलाम को नाजल करके शिफा देता है। इन बदनों में से तेरे कलाम का गुजर हो, क्योंकि तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। सारी कमजोरियां जाती रहें यीशु के नाम में। फालज के मारे उठ खड़े हों, बीमारियों में जकड़े उठ खड़े हों। हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर किस्म की प्रॉब्लम तेरे कलाम के वसीला जाती रहे, और ये तौबा करके तेरी बादशाही के वारिस बन जाए। अपनी ज़िंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हमने जो कुछ यीशु के नाम से मांगा, हमारा ईमान है कि तूने दे दिया है। तेरा शुक्र हो। यीशु के जलाली नाम में सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत।